गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होता है, ये क्लास 11 का बेसिक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में चर्चा करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस टॉपिक को हम लेकर के आए हैं। तो हमारे इस चैनल पर आपको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो वैसा प्रोसेस होता है जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर उसका स्टेट चेंज होता है। अगर वो कोल्ड से हॉट में चेंज हो रहा है या फिर हॉट से कोल्ड में चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर में ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके अंदर एक पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, उसको फॉल करवा रहे हैं, नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके अंदर का जो पानी है वो लेयर ऊपर की ओर आ रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है ना। तो ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। या फिर कोई बॉडी को अगर हम हॉट से कोल्ड में चेंज कर रहे हैं या फिर कोल्ड से हॉट में चेंज कर रहे हैं तो ये भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर ही होता है। अब हम इसके डिफिनेशन को समझेंगे तो आपको लगभग क्लियर हो जाएगा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के अंदर जब हम इसका टाइप्स पढ़ेंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिफिनेशन मैटर नहीं करता है, लेकिन जो इसका हम लोग टाइप पढ़ेंगे ये टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो स्टेट चेंज होता है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। इन विच वन और मोर स्टेट वेरिएबल सच एज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज। इसके अंदर में क्या क्या हो सकता है कि एक या एक से अधिक जो वेरिएबल्स होता है, जैसे कि हो गया प्रेशर या तो वॉल्यूम या तो टेम्परेचर, वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट जो इसका टाइप है आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ये इसका टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम टाइप पर ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा समय जो है इसका टाइप पर ही हम देंगे, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर अगर उसका स्टेट चेंज करता है तो उसके अंदर एक या एक से अधिक वेरिएबल्स हो सकता है। जैसे कि प्रेशर वेरी कर सकता है, वॉल्यूम वेरी कर सकता है, टेम्परेचर वेरी कर सकता है। मतलब इन सभी में से एक या एक से अधिक चीज आपका जो वेरी कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके टाइप में क्या है, यहाँ से P क्या है प्रेशर, V से क्या है वॉल्यूम, इसका T से टेम्परेचर है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चेंज करेगा, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका जो टाइप्स है, पहला है आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट है जिसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होगा, है ना। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कब चेंज नहीं होगा, जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर में हीट सप्लाई करते हैं तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा। फर्स्ट में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर में आपका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है हीट सप्लाइड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। जो भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, वो हीट टोटली क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, है ना। इंटरनल एनर्जी जो उसके पास खुद का एनर्जी था वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अनचेंज फॉर एन आइडियल गैस, हर एक आइडियल गैस के लिए जो उसका इनिशियल एनर्जी होता है वो चेंज नहीं करता है, वो अनचेंज होता है ना, एक जैसा ही जाता है शुरू से अंत तक में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके नीचे। इसके नीचे क्या है, यहाँ पर आप फॉर्मूले को देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, जो हम लोग बॉयल्स लॉ के बॉयल्स लॉ को हम लोग भी पढ़ेंगे, इसके बाद टॉपिक है। तो अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से डेल यू इक्वल टू जीरो, है ना। जो यू इनिशियल हम लोग एनर्जी बोलते हैं वो क्या है आपका, जीरो है, कांस्टेंट है। और Q इक्वल टू डब्ल्यू, जो टोटल हम लोग हीट दे रहे हैं, Q क्या है, हीट सप्लाइड, और Q क्या है, सॉरी Q जो है आपका हीट सप्लाइड है और W क्या है, वर्क डन है। तो जितना हम लोग हीट दे रहे हैं वो क्या में कन्वर्ट हो जा रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए Q इक्वल टू डब्ल्यू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसका ग्राफ जो है इसको आपको इस तरह से बनाना है, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट है, और जो आप जितना भी इसमें हीट अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है आपका, वो जो हीट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो टोटली कन्वर्ट हो जा रहा है वर्क में। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से ए पॉइंट और यहाँ से बी पॉइंट, है ना। यहाँ से P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम, यहाँ से P2 और V2 आपका प्रेशर और वॉल्यूम है। ठीक है, टेम्परेचर T क्या है, इसमें कांस्टेंट है। तो पीवी डायग्राम यहाँ पर बन गया, यहाँ से इधर से P, इधर से वॉल्यूम, है ना। तो ये डायग्राम को भी आपको बना लेना है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप। सेकेंड टाइप में आपको क्या देखने को मिलता है,
आइडियाबैटिक प्रोसेसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? इसमें नो हीट एक्सचेंज, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट, नो हीट इंटर और लीव्स द सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर कोई भी हीट अप्लाई नहीं होगा और ना ही निकलेगा। जैसे कि आप जब किसी भी पंप से हवा भरते हैं, साइकिल में जो हवा भरने के लिए हम लोग पंप यूज करते हैं, उसमें कोई भी हीट क्या होता है? एक्सचेंज नहीं होता है। इससे ना ही उसमें कोई हीट इंटर करता है, ना ही क्या होता है कोई भी लीव करता है हीट। तो वो क्या होगा यहाँ पर? ये हीट का एक्सचेंज इसमें नहीं हो रहा है। जहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जो हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं वो पाइप है ये, ठीक है। टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन। इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है ना, ऐसे कंप्रेशन के कारण और एक्सपेंशन के कारण, है ना। जो हम लोग हवा फील करते हैं उसमें भरते हैं, उसके कारण इसके अंदर में आपका टेम्परेचर चेंज होता है एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन के कारण, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंटरनल एनर्जी चेंजेस। इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए आपका इंटरनल एनर्जी जो होगा वो चेंज होगा, है ना। तो यहाँ से क्यू क्या है? जीरो है, क्योंकि जो आपका हीट है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो क्यू जीरो हो जाएगा। पी भी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से डेल यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या फिर ओमेगा, यहाँ से गामा इक्वल टू सी पी बाय सी पी, है ना। सी पी और सी बी के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी हम लोग ड्राइव किए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में आया कि इसमें कोई भी हीट आपका लीव नहीं करता है या फिर इंटर नहीं करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, जो हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे थर्ड इसका टाइप में, जो है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस जो है हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को जरूर ध्यान से करोगे। आइसोबैरिक प्रोसेसेस क्या है? तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है, या तो फिर वॉल्यूम या तो टेम्परेचर, दोनों ही कुछ चेंज हुआ होगा, तो प्रेशर रिमाइंस कांस्टेंट। इसमें प्रेशर जो हमारा वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण इसका वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होता है। हम क्या बताए थे? पी वी टी, तीनों में से कोई ना कोई आपका वेरिएबल होगा, है ना। तो यहाँ पर जब प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर वॉल्यूम आपका वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर घट बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर हम जब किसी भी सिलेंडर में अगर हम हीट को सप्लाई करते हैं और उसको पिस्टन से अगर हम दबाते हैं, तो आपका इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, उसके कारण से इसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा W इक्वल टू पी डेल वी, Q इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, है ना। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी आपको दर्शा देना है, इसका पिक्चर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि P आपका क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ से ए और बी क्या होगा? V1 V2 होगा, ठीक है। V1 से आपका टेम्परेचर चेंज होकर के, ये वॉल्यूम चेंज होकर के V2 में जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं इसका फोर्थ में, आइसोकोरिक या फिर आइसोमेट्रिक प्रोसेसेस। तो इसमें आपका वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सब में ध्यान रखना है, किसी में प्रेशर, किसी में वॉल्यूम, किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ से फोर्थ में है वॉल्यूम रिमाइंस कांस्टेंट। इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेसेस में क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से W इक्वल टू जीरो और Q इक्वल टू डेल यू, यहाँ से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे आप लोग, जो A से B की ओर जा रहा है, ये हीट जो आपका इसमें वॉल्यूम है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर जो होगा वो, यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।